हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जब भी हम किसी एस्पिरेंट के बारे में बात करते हैं तो वो एस्पिरेंट हर दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। उस स्ट्रगल के पीछे एक बहुत लंबी एक यात्रा होती है जिसमें वो दिन रात अपने सपनों को पाने की कोशिश करता है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी जो रिसेंटली पूरे जो नेशनल लेवल पर अगर भी हमें कोई सबसे बड़ा इशू दिख रहा है एस्पिरेंट्स को लेके, तो वो है अभी हाल फिलहाल में एसएससी एग्जाम को लेके जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी जो मांगों की जो डिमांड कर रहे हैं या फिर उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उन सभी चीज़ों को लेके हम बात कर रहे हैं। मामला दरअसल ये कि एक अभ्यर्थी अपना पूरा प्रिपेयर कर रहा है, सालों अपनी मेहनत लगा रहा है वो, और वो जब एग्जाम नियर बाई आता है तो अब दिक्कत यह है कि वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे या फिर इन सभी चीज़ों में अपने आप को उलझा के रखे। और जब वो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जब मांगने के लिए जाता है तो फिर कोई सुनवाई नहीं होती और ऊपर से पुलिस कार्रवाइयां जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मैं बात कर रहा हूं दरअसल एसएससी के एग्जाम के बारे में। रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में एसएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ, बहुत सारी इरेगुलरिटीज वहां पर देखी गई और जब एस्पिरेंट्स ने उनके अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाई, अपनी कुछ मांगे एसएससी से करी, तो ये एक बड़ा ऐसा इशू बन गया और जिसके बाद में काफी प्रोटेस्ट और फिर पुलिस कार्रवाई जैसी चीजें हमें यहां पर देखने को मिली। जब टीचर्स के द्वारा जो एसएससी के लिए एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं उनके द्वारा सपोर्ट करा गया तो उन सबको डिटेन करा गया, अरेस्ट करा गया, मारपीट करी गई, लाठीचार्ज हुआ। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को मेजर इंजरीज आई हैं। अभी एक जो टीचर है, मैं दिखाऊंगा आपको कि उनके हाथ तक टूट गया, ऐसी कुछ कंडीशंस हमें देखने को मिली हैं। तो इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करें क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम का मामला नहीं है। अगर इस देश का निर्माण करने वाले जो शिक्षक हैं और साथ ही साथ जो युवा, जो एक अभ्यर्थी हैं अभी इस समय पर, जो आगे जाके इस देश को चलाएंगे, इस देश की नींव हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। क्या उनकी पूरी कोशिश रही, क्या पूरा मांग रहा, क्या उनकी डिमांड रही और क्या आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहां पर, दरअसल ये इमेजेस यहां पर देखेंगे तो जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि जब ये शिक्षक अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनका साथ देने के लिए और ये जो सभी स्टूडेंट है अपनी डिमांड के लिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये दरअसल दिल्ली में गए थे। दिल्ली में अपना जो डिमांड है डीओपीटी के सामने अपनी जो भी सारे इश्यूज थे उनको, उन डिमांड को रखने के लिए गए हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस कार्रवाई आप देखेंगे कि जो मेजरली जो एसएससी के स्टूडेंट्स को जो भी फैकल्टीज पढ़ाते हैं उन सभी को डिटेन करा गया, अरेस्ट करा गया। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से एक ऐसी मेजर इंजरी, हाथ तक टूट गया एक फैकल्टी का, ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। पूरा मुद्दा क्या है, पूरे मुद्दे को दरअसल समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली पूरा सिनेरियो क्या था। तो दरअसल हम यहाँ पर देखेंगे 24 जुलाई को एग्जाम होता है एसएससी का और पहले ही दिन, जब जिस दिन एग्जाम होता है, पहले ही यहां पर जो चरण में जब ये एग्जाम हुआ, पहले ही दिन ऐसी बहुत सारी इरेगुलरिटीज जो एग्जाम सेंटर्स हैं उन पर देखने को मिली। समस्या क्या है, किन चीजों को लेकर डिमांड हो रही है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले दिन जब अभ्यर्थी अपना एग्जाम देने के लिए गए तो एग्जाम सेंटर की जो डिस्टेंस थी, सबसे पहले तो वो दिक्कत देखने को मिली। एग्जाम सेंटर जो अभ्यर्थी थे उनसे बहुत ज्यादा दूर, यानी कि इवन उनसे जब फॉर्म भरते समय जब उनसे प्रेफरेंस मांगी गई थी तो प्रेफरेंस, जैसे 3 प्रेफरेंस मांगी जाती तो उनसे वो तीनों प्रेफरेंस नहीं मिली, कहीं का एग्जाम सेंटर कहीं दे दिया। अब दूर से एक अभ्यर्थी जा रहा है अपना एग्जाम देने के लिए और दूर से जा रहा है, अचानक जा रहा है, तो पहली बात तो बहुत दूर है ज्यादा, फिर प्रेफरेंस नहीं मिली जो उनको प्रेफरेंस मिली। और जब वो व्यक्ति दूर से जा रहा है एग्जाम सेंटर पर, पता लगा कि वो कैसे भी करके स्ट्रगल करके वहां पर पहुंचा, वहां पर जाके पता लगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया, बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी कोई एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन के, बस एग्जाम कैंसिल कर दिए गए मनमाने तरीके से। और इतना ही नहीं, बहुत सारी और भी समस्या हमें देखने को मिली। और ये एग्जाम कैंसिलेशन की प्रॉब्लम एक जगह पर नहीं मिली, 13, आप यहां पर न्यूज का जो आर्टिकल एक देख सकते हैं, लगभग 13 एग्जाम सेंटर्स पर ऐसे इंस्टेंटली अचानक से बिना किसी प्रायर नोटिस के पूरा जो एग्जाम था उस एग्जाम को यहां पर कैंसिल कर दिया गया। साथ ही साथ अब जब भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल ग्लिच का हवाला दे दिया जाए कि साहब टेक्निकल ग्लिच है, उसकी वजह से एग्जाम जो है हम नहीं करा सकते, अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते, लोगों को वापस जाना पड़ा। इतना ही नहीं, जो इंफ्रा था उसकी तो बात ही अलग थी। यहां पर जो एग्जाम सेंटर से इंफ्रा के बारे में बात करें तो साहब आपका मॉनिटर ही नहीं चल रहा है अच्छे से, माउस ही नहीं चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम में बच्चे कैसे दें। अब ये तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन सब चीजों को मेंटेन करना, बच्चों ने फीस भी दी है तो आपकी जिम्मेवारी कि एग्जाम को फेयरली कंडक्ट करा जाए, एसएससी की जिम्मेवारी है, जो भी उन्होंने जिस भी एजेंसी को हायर किया है उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स देखने को मिली कि माउस तक काम नहीं कर रहा, मॉनिटर काम नहीं कर रहा, इवन जो क्वेश्चंस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डाउनलोड होने में, उस क्वेश्चंस को डिस्प्ले होने में काफी समस्या हो रही है।
तो इन सभी वजहों से और बहुत सारी इरेगुलरिटी इतनी ज्यादा देखने को मिली, इन्विजिलेटर्स के लेवल पर काफी ज्यादा जो समस्याएं वो देखने को मिली कि काफी जो कदाचार जैसी चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करा गया, ऐसा व्यवहार आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा व्यवहार करा गया यहाँ पे कि एक बच्चे के तो खून तक निकल आए, ऐसे मारपीट करी जब बच्चों ने अपनी डिमांड को, अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश करी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। जब भी एग्जाम लिया जा रहा था तो सर्वर क्रैश हो रहा था, सर्वर फेल हो रहा था बार बार, इतनी सारी चीजें। फिर उसके बाद बहुत सारे पेपर कैंसिल, जैसे 13 एग्जाम सेंटर पर पेपर कैंसिल यहां पर हमें देखने को मिले। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एक एस्पिरेंट जो सालों से अपनी मेहनत कर रहा है अपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सबसे पहला तो वो दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहा है, फिर वो एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहा है। अब वो एग्जाम सेंटर पे एक तो एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी इतना ज्यादा उसके ऊपर होता है, तो वो उन चीजों को संभाले या फिर जो ऐसी अनियमितताएं आ रही हैं इन चीजों के खिलाफ लड़े, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जरा सा इधर उधर हुआ दिमाग का पूरा संतुलन खो जाता है वहां पे। तो ये इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा जो सारे के सारे जो एस्पिरेंट थे एसएससी के, उनके बारे में। अब अपनी इन सभी मांगों को, आप जानते हैं हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को अपनी मांगों को उठाने का पूरा अधिकार है। वही यहां पर बच्चों के द्वारा करा गया, सेंटर पर मांगे उठाई, नहीं मांगी गई, नहीं मानी गई। उसके बाद बच्चों ने यहां पर जो एक ट्विटर पर, जो एक्स पर अभी जो कैंपेन है अपना, वो कैंपेन चला, यहां पर सारी चीजों को ट्रेंड में कराया गया। आप यहां पर देख सकते हैं टॉप ट्रेंड में यहां पर ये सारी चीजें रही, इससे भी बात नहीं बनी। तो फिर आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान ने सभी को हमारा जो अधिकार है वो अधिकार दिया है अपनी डिमांड करने का, मांग करने का और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का। 19(1)(a), 19(1)(b) इसके बारे में क्लियरली सारी चीजें बोली जाती हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। अब दरअसल ये हुआ कि अब जब बच्चों की मांगें नहीं सुनी गई तो जो इस एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो टीचर्स अपने बच्चों के सपोर्ट में आ गए। वो टीचर्स ने भी मांग करी एसएससी से कि भाई रिफॉर्म करो, या फिर ये जो समस्या है इन समस्याओं का आप जो है निराकरण करो, इनका जो है समाधान करो। अब इन सभी चीजों के लिए ये प्लान करा गया कि जब ऑनलाइन में भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, एसएससी से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर ये बात तय हुई कि चलो दिल्ली चलते हैं और दिल्ली जाके अपना डीओपीटी को एक ज्ञापन सौंपते हैं। ये ज्ञापन सौंपने के लिए सभी एडुकेटर, सभी टीचर्स, फैकल्टीज और जो बच्चे हैं काफी सारे, वो दिल्ली पहुंचे और यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना और जो अपना प्रदर्शन है वो प्रदर्शन दे रहे थे। लेकिन जब जैसे ही जो मेजर फैकल्टी, जो मेजर टीचर्स वहां पर पहुंचे, तो आपको पता है पहले तो जब शांतिपूर्ण वार्ता हुई उसके बाद उनकी पुलिस से तनाव हुआ और पुलिस ने फिर एक ऐसा व्यवहार करा, इस देश के जो शिक्षक जो कि भविष्य का निर्माण करते हैं और इस देश का युवा जो कि इस देश के भविष्य की एक तरह से नींव है, उनके साथ फिर ऐसा व्यवहार करा गया कि बैक टू बैक आप देखेंगे कि लाठीचार्ज भी हुआ, उनको डिटेन भी करा गया, उनको अरेस्ट भी करा गया। कुछ लोगों के साथ ऐसी कंडीशन हुई, कुछ टीचर्स के हाथ तक टूट गए, ऐसी कंडीशन देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के ऊपर एक बड़ा प्रश्न उठाता है कि या तो आप अब ऐसी नौबत आने ही मत दो, ऐसी चीजें करो, और अगर ऐसा मामला है तो डेफिनेटली आपको बच्चे और जो शिक्षक उनकी जो मांग कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से जायज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो आपको उन सभी चीजों को यहां पर सुनना होगा, ये समस्या हमें यहां पर देखनी होगी। अच्छा, दरअसल ये सारी समस्याएं हुई क्यों, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मामला दरअसल यहां पर खेल होता है जो वेंडर है, जो एजेंसी है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, उसके चेंज होने से। दरअसल पहले टीसीएस एग्जाम कराता था, और ऐसी बात नहीं है कि एसएससी का इतिहास साफ सुथरा रहा है, पहले भी समस्याएं होती रही हैं। कभी जो बच्चे हैं वो नॉर्मलाइजेशन को लेके प्रोटेस्ट अपनी मांगे करते हैं, कभी किसी चीज को लेके, तो वो एक इतिहास रहा है। लेकिन टीसीएस के इतिहास में जब पेपर कराया जाता था तो बहुत सारे बच्चे उसके ऊपर एलिगेशन लगाते थे। आज के टाइम पर ऐसी कंडीशन हो गई कि जब से इस एडुकेटी जो फर्म है, इस वेंडर को जब से ये एग्जाम कराने का जो पूरा जिम्मा दिया गया है, तब से बच्चों को ये टीसीएस अच्छी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो गई हैं। दरअसल मामला ये था कि जब सरकार ने या फिर जब एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जब वेंडर ढूंढे या फिर जो बिडिंग होती है वो करवाई, तो सिंपल सी बात है, टीसीएस ने जो पैसे हैं वो टीसीएस में अगर टीसीएस एग्जाम कराता तो उसमें 450 करोड़ रुपए का खर्चा आता। साथ ही साथ यहां पर एडुकेटी ने लगभग आधे में, ऑलमोस्ट यहां पर देखेंगे 273 करोड़ रुपए में इन्होंने ये ऑफर कर दिया कि साहब हम सेम क्वालिटी के साथ इस पूरे एग्जाम को केवल 273 करोड़ रुपए में हम करा देंगे, जबकि टीसीएस यहां पर ज्यादा पैसा मांग रहा था। तो यहां पर एसएससी ने पैसे बचाने के लिए यह काम करा कि एडुकेटी को यहां पर दे दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों के द्वारा आरोप यह भी लगाया जा रहा है, अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि इस जो एडुकेटी वेंडर को ये जो पूरी जिम्मेदारी दी गई थी एग्जाम कराने की एसएससी की, 2020 में इसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि इसने एग्जाम लीक करवाए थे, यानी कि हिस्ट्री इनकी बिल्कुल क्लीन नहीं थी। इवन 4 बार पेपर लीक करवाने के इनके ऊपर आरोप लगे थे, ये ब्लैक लिस्टेड थी, ये बैन थी, स्टिल उसके बाद भी एसएससी ने इसको वेंडर दे दिया। तो ये समस्या में यहां पर देखने को मिली। तो बच्चों ने तब भी विरोध करा था, इनको मत दो, इनके बस की बात नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा डिफेम है। लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने इनको वेंडर
इसी वेंडर को एग्जाम कराने का जिम्मा मिला और उसके बाद व्यवस्थाएं आप सबके सामने हैं कि क्या क्या कंडीशन हुई और क्या अल्टीमेटली सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब बहुत सारे लोगों के द्वारा तो ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि एडुकेटी ने कम पैसे में इसलिए यहां पर ये पूरा का पूरा जो बिडिंग है वो जीत लिया बिकॉज ऑफ ये दूसरे रास्ते से, यानी कि एग्जाम लीक कराने के इनके ऊपर जो आरोप लगते आए हैं उन आरोपों से ये पैसे कमाते हैं। ऐसे एलिगेशंस बहुत सारे लगते आए हैं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी समस्या यहां से देखने को मिली। जब से एग्जाम कराने का जिम्मा यहां से यहां आया, सारी समस्या की जड़ यहां से बनने को देखने को मिल गई। तो सिंपल सी बात हमें यहां पर यह मिलेगी। अब बच्चों की डिमांड क्या है, क्या बच्चों की जो डिमांड है वो जायज है? डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है, अपनी जो मांग है उनको मांग रहे हैं और उन्हीं पर दिक्कत हो रही है। यहां पर अब डिमांड मेजर ये करी जा रही है कि आप प्राइवेट फर्म को छोड़ ही दो, इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे अपने भविष्य के लिए इस एग्जाम को देते हैं, क्यों ना एसएससी अपना ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर की डिमांड कर ले, अपनी ही पूरी की पूरी एक ऐसा इकोसिस्टम बना ले कि उसको किसी प्राइवेट वेंडर को हायर करने की जरूरत ही ना पड़े। तो सबसे मेजर डिमांड तो यहां पर यह करी जा रही है। उसके बाद कुछ हमारे जो छात्र हैं उनकी क्या मेजर डिमांड है उनके बारे में बात करें तो मेजर चीजें यही है कि साहब जो एडुकेटी है इसको बैन करा जाए, जो कि इन सभी चीजों को कराने में विफल रही, एग्जाम्स को कराने में विफल रही। साथ ही साथ एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ नोटिस में रिजल्ट डेट भी लाओ आप, और इनका जो कैलेंडर है महीनेवार हो, जैसे कि यूपीएससी की तरह कैलेंडर है, इनको इशू करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। एग्जाम लेवल क्वालिफिकेशन के अनुसार प्रश्न पूछे जाएं। ऐसी कुछ जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो जेन्युइन डिमांड यहाँ पर मांगी गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंटीरियर और जो एग्जाम सेंटर्स है वैसे सारी समस्याएं जो डिफेम है या फिर जो ब्लैक लिस्टेड है वो ना दिए जाएं। जो एक बेसिक सुविधाएं, इंफ्रा है, अच्छा कंप्यूटर, अच्छा माउस, सो दैट बिना किसी टेंशन के बच्चा अपना एग्जाम दे सके, फेयर उसके साथ में हो चीजें, न्याय उसके साथ में हो सके। तो ये सारी की सारी, और ये जो टेक्निकल ग्लिचेस का जो बहाना मारा जाता है हर जगह, इस समस्या का समाधान करा जाए। ये सारी की सारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो एस्पिरेंट्स के द्वारा यहां पर करी जा रही हैं और ये है पूरा का पूरा मुद्दा, और ऐसा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है कि अगर किसी देश में जो एस्पिरेंट हैं, जो इस देश का भविष्य है, उनके साथ अगर उनको डिमांड अपनी मांगों को मांगने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो फिर सरकारों को और सिस्टम को थोड़ा सा सोचने की यहां पर जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।